बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो क्लासेस में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहली क्लास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, और इसी तरह से जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो साइक्लिक या फिर रिंग्ड हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। तो अभी हम सिर्फ इनका स्केच देखेंगे। जो ओपन चेन एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। यानी कि जो ओपन चेन है ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह से जो क्लोज चेन या साइक्लिक या फिर रिंग्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको दो क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, और दूसरे हैं हेट्रोसाइक्लिक। जो आपके पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी फर्दर दो क्लासेस हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक हैं इनको नॉन बेंजीनॉइड और जो एरोमेटिक हैं इनको बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब हम चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे, तो इनकी डिटेल्स की तरफ अब हम आएंगे। ओपन चेन एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन चेन ओपन होगी उनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इनकी फर्दर हमने दो क्लासेस बयान की थी, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हम आते हैं पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, उस दूसरे के साथ फिर तीसरा जुड़ेगा, तो इस तरह से एक सीरीज़ चलेगी, एक चेन बनेगी। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, वन ब्यूटीन। अब इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन एटम जो है वो बिल्कुल एक सीरीज़ में मौजूद हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगी? इनको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से किस तरह से इनको हम अलग कर सकते हैं? इन कंपाउंड्स के अंदर जो एक कार्बन एटम होगा वो मैक्सिमम अटैच होगा दो कार्बन एटम्स के साथ या फिर एक के साथ, यानी कि मैक्सिमम दो के साथ अटैच हो सकता है या वो एक के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये डायरेक्टली CH2 के साथ एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन अगर हम इससे नेक्स्ट कार्बन एटम को देखें तो ये कार्बन एटम मैक्सिमम दो के साथ अटैच है। अगर इस कार्बन एटम को देखें तो ये भी मैक्सिमम दो के साथ अटैच है, और जो आखिरी है वो एक के साथ अटैच है। तो ये इन हाइड्रोकार्बन्स की पहचान है कि कोई भी कार्बन एटम जो होगा वो मैक्सिमम दो कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा के साथ अटैच होगा तो फिर वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कार्बन एटम अटैच टू द साइड ऑफ चेन। चेन की जब वो साइड के साथ अटैच होंगे तो फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि अब यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब इन एग्जांपल्स के अंदर जो एक कार्बन एटम है वो फर्दर 3 या फिर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल्स को देखेंगे हम। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये जो एक चेन है, इस चेन के अंदर जो मिडल वाला कार्बन है वो एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। अब अगर इसको देखें तो ये इसके साथ 1, 2 और ये 3। तो यानी कि जो चेन है एक तो उसके साइड पर कोई कार्बन एटम अटैच होगा, या फिर आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि कोई भी इनके अंदर चेन के अंदर या कहीं पर भी एक कार्बन एटम ऐसा होगा
जो 2 से ज़्यादा यानी कि 3 या फिर 4 के साथ अटैच होगा। अब इस कार्बन को देखा जाए तो ये 1, 2 और 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये एक चेन मौजूद है, इस चेन के साथ साइड पर कार्बन एटम्स मौजूद हैं। या फिर दूसरी पहचान के अगर आप इस कार्बन एटम को देखें तो इसके साथ 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम फर्दर अटैच हैं। तो इसलिए हम इस कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये थे ओपन चेन एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसकी फर्दर 2 क्लासेस थी, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जो स्ट्रेट चेन है ये भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। इसी तरह से जो ब्रांच चेन है ये भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दूसरी क्लास की तरफ आएंगे, क्लोज चेन, साइक्लिक या फिर रिंग्ड कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम जो हैं वो रिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं। These compounds consisted of a ring of atoms। क्लोज चेन, साइक्लिक या फिर रिंग कंपाउंड, नाम से ही जाहिर है कि जो एटम्स होंगे वो आपस में रिंग की फॉर्म में मौजूद होंगे। इनकी फर्दर 2 क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। नाम से ही जाहिर है, होमो मीन सेम, एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। तो यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, होमोसाइक्लिक मीन सेम साइकिल, यानी कि साइकिल के अंदर जो एटम्स होंगे वो सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ एटम्स होंगे। रिंग जो है वो कंसिस्ट होगी मुख्तलिफ एटम्स और कार्बन के अलावा भी उसमें एटम्स मौजूद हो सकते हैं। अगर हम होमोसाइक्लिक को देखें तो ये रिंग कंपाउंड ऐसे हैं जो मुश्तमिल होते हैं सिर्फ कार्बन एटम्स पर। तो क्योंकि ये सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं इसलिए इनको कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। और इसी तरह से अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो नाम से ही जाहिर है कि डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे रिंग कंपाउंड्स जो कि मुश्तमिल होते हैं मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि कार्बन एटम्स के अलावा भी उनमें किसी और टाइप का एटम मौजूद हो सकता है। तो जो कार्बन के अलावा एटम इसमें मौजूद होगा, एटम अदर देन कार्बन एटम इन द रिंग इज कॉल्ड हेट्रो एटम, उसको हम हेट्रो एटम कहेंगे, यानी कि वो कार्बन से अलग एटम मौजूद है। अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो ये एक रिंग यहाँ पर मौजूद है। इस कंपाउंड में बाकी सारे कार्बन एटम्स हैं लेकिन एक नाइट्रोजन है, पायरिडीन इसे बोलते हैं। इसी तरह से ये 5 एटम्स पर मुश्तमिल एक रिंग है जिसमें 4 कार्बन एटम्स जबकि एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसको फ्यूरान या फ्यूरेन भी पढ़ा जाता है। तो ये तीसरा जो है पायरोल मौजूद है जिसमें नाइट्रोजन रिंग में मौजूद है। अब जो आपके पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनकी फर्दर 2 क्लासेस हैं, एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक हैं ये ऐसी रिंग पर मुश्तमिल होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे और ये रिजेंबल करेंगे, ये सेम होंगे जैसे आपके पास एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन ये रिंग फॉर्म में पाए जाएंगे। इनके अंदर बेंजीन रिंग शामिल नहीं होगी, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग शामिल नहीं होती तो इसलिए इनको नॉन बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक रिंग है जिसको साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन पर मुश्तमिल एक रिंग है साइक्लोब्यूटेन,
अब ये कंपाउंड्स जो हैं सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये आखिरी इसकी एक एग्जांपल मौजूद है, साइक्लोहेक्सीन। अल्कीन जिस तरह से होते हैं इसी तरह से ये साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन है, तो मतलब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की दूसरी टाइप एरोमेटिक या फिर बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, नाम से ही जाहिर है। एक तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, इनके अंदर बेंजीन रिंग, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग लाजमी शामिल होगी। साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। अब जब इन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन है कि उसके अंदर हम बॉन्ड्स को साइक्लिक फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रिंग, यूजुअली आमतौर पर उसको रिंग की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें एक बेंजीन रिंग भी हो सकती है, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रिंग्स भी हो सकती हैं। जैसे कि ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 2 रिंग्स मौजूद हैं और ये सिंगल रिंग जो बेंजीन रिंग होगी उसके साथ फर्दर कोई ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं, जैसे कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो इस कंपाउंड का नाम है फिनोल। अल्लाह हाफिज़।